संभल इन दिनों अपने इतिहास और घटनाओं के कारण चर्चा में है। हाल ही में 24 नवंबर को ही हिंसा और एक प्राचीन मंदिर के मिलने की खबरें सुर्खियों में रही। लेकिन इसके साथ ही 46 साल पहले हुए 1978 के संभल दंगे की दर्दनाक कहानी फिर से लोगों के सामने आई है। इस दंगे में बनवारी लाल गोयल के अहाते में घुसकर दंगाइयों ने 24 निर्दोष हिंदुओं को बेरहमी से काटकर जिंदा जला दिया था। 46 साल बाद बनवारी लाल गोयल के पुत्र विनीत गोयल संभल पहुंचे हैं। उन्होंने खग्गूसराय में बातचीत के दौरान उस दर्दनाक घटना को याद किया। उन्होंने बताया कि कैसे उनके पिता और अन्य निर्दोष लोगों की हत्या की गई। यहाँ से मेरे ख्याल से 200 गज होगा, जो पहले हाथा होता था, उसमें हमारा वो बिजनेस वो था, करीब 5000 मीटर में होगा वो। उसमें मेरे फादर भी थे और कुछ स्टाफ था। इसके अलावा कुछ ऐसे आसपास के गांव के लोग आ गए थे कि ये एक सेफ प्लेस है, यहाँ पर हम अंदर चले जाते हैं तो हमारी लाइफ सेफ हो जाएगी, क्योंकि आगजनी और वो सब काफ़ी ज़्यादा शुरू हो गई थी। उसके बाद उसमें जैसे मेरे फादर ही थे या और लोग थे, तो वो डबल स्टोरी बना हुआ था। वो ऊपर चले गए कि भाई उन्होंने ट्रैक्टर से हमारा जो लोहे का काफ़ी मजबूत गेट था वो तोड़ दिया था। उसको तोड़ने के बाद उन्होंने देखा कि लोग नहीं है, तो वो ऊपर देखने चले गए। वहाँ पर ऊपर ही सब लोग थे। वहाँ से उन लोगों ने ऊपर से सबको नीचे ले आए और जैसे गद्दी होती थी पहले, तो उस गद्दी पे लाकर और टायर डाल के, पेट्रोल डाल के लोगों की बहुत निर्ममता पूर्वक हत्या कर दी। उसमें भी उन्होंने, मतलब जैसे मेरे फादर ही थे, हमने तो नहीं देखा, लेकिन मेरा रसोइया था हरद्वारी लाल, वो उस समय नीचे ही था और उसने अपने को ड्रम के अंदर छिपा लिया। तो उसने जो बताया, क्योंकि इस तरह और तो चश्मदीद लोग नहीं थे, कि पहले मेरे फादर को सब लोग मामा जी बोलते थे, तो कि पहले उनका हाथ काटा, पैर काटा, वो चीख रहे थे, बोल रहे थे भाई गोली मार दो मुझे, इस तरह से मत मारो। लेकिन उन्होंने ऐसा क्यों किया? ऐसा उनको ये था कि कुछ तो बिजनेस, कहते हैं वो मदद किया करते थे, काफ़ी मदद करते थे लोगों की। यहाँ तक कि मतलब जितने भी मुसलमान हो गए या हिंदू हो गए, उनमें आपस में किसी तरीके का कोई डिस्प्यूट है, कोई झगड़ा है, तो सब लोग उनको बुलाते थे कि मामा जी आइए इसको निपटवाओ मामले को, या भाइयों में आपस में है। और उनको ये था कि अगर ये जीवित रह जाएंगे तो ये केस बहुत वैसा हो जाएगा, उसमें हम लोग फंस जाएंगे। को लग रहा है कि आज मुझे जैसे योगी सरकार है, जो स्थानीय प्रशासन है, उसने इतनी आशा की किरण जगा दी है कि अब मुझे लगता है कि इसमें कुछ ना कुछ जरूर होगा। उस समय भी करीब 46 या 48 लोगों के खिलाफ FIR हुई थी नामजद। उसमें अधिकांशतः तो मर चुके हैं, लेकिन कुछ लोग अभी भी जीवित हैं। इंसाफ चाहिए। इंसाफ चाहिए, और मतलब एक बेटे के लिए तो इससे ज़्यादा कुछ हो नहीं सकता। अपने पिता के लिए न्याय। आज भी आपको वो मंजर आपकी आंखों में बिल्कुल याद है, बिल्कुल याद है। मतलब इतनी दर्दनाक मौत सोचना भी मुश्किल है।